उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों ने भी अपना प्रचार जोर शोर से शुरू कर दिया है। मैं इस समय जनपद बुलंदशहर के कस्बा गुलाबटी में मौजूद हूं और जीटी रोड पर आप मेरे साथ देख सकते हैं। मैं साथ ही कहूँगा यहाँ पर एक गुलाबटी में कल जन विश्वास यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से निकाली जा रही है आ रही है उसी के उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं ये स्वागती द्वार यहाँ पर बनाया गया है और स्वागती द्वार को लेकर के यहाँ पर विभिन्न प्रकार की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं हमारे साथ हैं, हम उनसे कुछ बात करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र तेवते जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। धर्मेंद्र जी, कल जन विश्वास यात्रा आ रही है, क्या जन विश्वास यात्रा का उद्देश्य है और उसको लेकर के क्या क्या तैयारी आपके द्वारा यहाँ की गई है? जन विश्वास यात्रा जो हमारे कल नगर में आगमन है, यह यात्रा 19 दिसंबर से रविवार से आरंभ हुई थी और पूरे यूपी के 403 विधानसभा जो हमारी सीटें हैं उनमें होकर ये यात्रा गुजरेंगी और पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी 6 यात्राएं हैं। हमारे इस क्षेत्र की जो यात्रा है यह बिजनौर से आरंभ हुई थी, जिसका नितिन गडकरी जी ने, हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने इसका शुभारंभ किया था और यह 2 तारीख में यह समाप्त होगी रामपुर। कल इसका जो आगमन हो रहा है, सभी भाजपा के कार्यकर्ता जितने पदाधिकारी हैं जोर शोर से इसके स्वागत की तैयारी में लगे हुए हैं और यह क्रम जो आप स्वागत द्वार देख रहे हैं, ऐसे अन्य द्वार भी जो रात तक और भी तैयार होंगे। और इस जन विश्वास यात्रा का जो उद्देश्य है, जो जनता के बीच में जो हमारी उपलब्धियां हैं सरकार की, उनकर पहुंचाना और एक विश्वास प्रकट करना कि जनता के साथ सरकार पूरी तरह से खड़ी हुई है और अनेकों महत्वाकांक्षी योजनाएं हमारे जो और हम लेके आएंगे वो जन जन तक उसकी भागीदारी हो, यह विश्वास हम कायम करें। तो उसके अंतर्गत यह यात्रा पूरे प्रदेश भर में चालू है। तो धर्मेंद्र जी ने हमें बताया कि जो प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनकी नीतियां, उनको जन प्रचार करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल सिंघल जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातें करेंगे। अनिल जी, क्या मुख्य उद्देश्य है यात्रा का? भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य अपनी सभी कार्यकर्ताओं के साथ जनता से मिलना, जनता का जो कार्य किया है, जो कहा वो किया कि विश्वास के साथ आज हमारी पार्टी के नेता हर शहर, हर नगर, हर गांव में जा रहे हैं, हर गली तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा मानना यह है कि ऐसी जन विश्वास यात्रा, चूँकि सरकार चुनाव में जा रही है, अपने कार्य को गिनाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए, जो किसी पार्टी में हिम्मत भी नहीं होती है कि सरकार चलाने के बाद और चुनाव होने के समय जनता के बीच में जावे, केवल रैलियों के माध्यम से या फर्जीवाड़ा करके जनता को गुमराह करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का जो भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त सड़कों का निर्माण और स्वच्छता का कार्य, और सबसे बड़ी बात जो जनता में आज है कि भय, भ्रष्टाचार, भूख, इन तीनों चीज़ों से मुक्ति के लिए हमारी जन विकास यात्रा निकलने जा रही है। कल गुलाबटी में 11:30 बजे हमारे शहीद स्मारक पर आएगी, जो यहाँ पर दौलाना बस स्टैंड से होती हुई और हापुड़ ज़िले के लिए प्रस्थान करेगी। बहुत ही हम लोग मेहनत के साथ में लगे हुए हैं कल की विकास यात्रा को सफल बनाने के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि कल गुलाबटी के अंदर बहुत ही अभूतपूर्व तरीके से अभिनंदन स्वागत होगा जन विकास यात्रा का। धन्यवाद। ऐसे कितने द्वार यहाँ पर लगाए जा रहे हैं गुलाबटी में स्वागत द्वार के? बड़ा लोगों में उत्साह है और कार्यकर्ताओं में ज़्यादा उत्साह है। मेरा मानना यह है कि बहुत सारे फ्लैक्सी बैनर्स जो आप देख रहे हैं, झंडे, गेट भी रातों रात पता नहीं कितने बनेंगे, कोई गिनती नहीं है, मैं नहीं कह सकता कितने बन पाएंगे, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि निर्माण कार्य चल रहा है, काफ़ी गेट बन जाएंगे रात के अंदर। तो इन्होंने बताया कि काफ़ी गेटों का यहाँ पर है और हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के और वरिष्ठ नेता अनिमेष अगस्तीन जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातें करेंगे। अनिमेष जी, कल जन विश्वास यात्रा आ रही है भारतीय जनता पार्टी की, क्या उद्देश्य है और क्या तैयारी आपकी तरफ से की जा रही है? जैसा कि आप इसका टाइटल ही देख सकते हैं, जन विश्वास यात्रा, ये जनता के विश्वास की यात्रा है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है और उस विश्वास को हम ये देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में लोग, अभी मेरठ की मैं बात करूँ आपसे, परसों की, तो 2:30 बजे यात्रा वहाँ पहुँची थी रात्रि के, उसमें कम से कम 10-20 हज़ार की पब्लिक थी।
तो ऐसा जनता ने विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी पर, और इससे ऐसा लगता है कि पूर्ण बहुमत ही नहीं, ये 350-400 का आंकड़ा भी पार करेगी। ये हमें विश्वास है, जनता ने विश्वास किया है, और उस पार्टी के विश्वास को जनता कायम रखेगी और इसका जवाब आगामी चुनाव में देगी। ठीक है, और भी लोग हैं, बातें करूंगा। जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव सैनी जी हमारे साथ हैं। राजीव जी, कल जन विश्वास यात्रा भारतीय जनता पार्टी की गुलाबटी नगर में आगमन कर रही है, क्या उद्देश्य है और किसको लेकर क्या तैयारियां हो रही हैं? चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद विधायकों ने योगी जी को अपना नेता चुना। 4.5 साल के कार्यकाल में योगी जी ने वो कर दिखाया जो पीछे किसी प्रदेश सरकार ने नहीं किया। जनता का विश्वास जीतने के लिए जन विश्वास यात्रा निकाली गई है, और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी जी ने 4.5 साल में वो कार्य किए हैं जो कहीं नहीं कर पाया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। शौचालय बनवाना, मकान बनवाना, गैस देना, और भरपूर उत्तर प्रदेश में भरपूर बिजली की आपूर्ति करना। उसके साथ साथ पोस्ट कार्ड के माध्यम से और इसके माध्यम से लोगों के सुझाव भी माने गए। यूपी को नंबर 1 हमें कैसे बनाना है, आपकी कोई शिकायत है तो उसे भी इसमें आप लिख सकते हैं। सुझाव और शिकायत सब मांगी गई हैं। जन विश्वास यात्रा का लाभ जब जन सैलाब देखोगे उससे आपको भी महसूस हो जाएगा, और जो कोई विरोधी है उन्हें भी पता चल जाएगा कि क्या होना है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता छोटे काम मलिक जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। कल यात्रा आ रही है, मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं, कैसा महसूस हो रहा है इस सरकार को लेकर के? मुस्लिम समाज के लोग तादाद से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए इच्छुक हैं, और गुंडागर्दी ख़त्म कर दी गई है। इसकी वजह से हर आज मुसलमान के अंदर उत्साह है बहुत ज़्यादा। कल को कम से कम 1000-2000 आदमी धौलाने बस स्टैंड पर खुद खड़े मिलेंगे। आपको मालूम हो जाएगा कि मुसलमान कितने साथ हैं और कितने नहीं साथ हैं। धन्यवाद। ठीक है, मैं बात करूंगा धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, जैसे कल जन विश्वास यात्रा आ रही है, तो क्या ऐसा कुछ अवगत हुआ है आपको पार्टी की तरफ से कि उसमें जो कल का चेहरा होने वाला कौन होगा? देखिए, चेहरा कोई भी हो, हमारे दिलो दिमाग में तो सिर्फ एक चेहरा है, वो पहले कमल का फूल और योगी जी। योगी जी के जन विश्वास की ये यात्रा है, भाजपा के जन विश्वास की ये यात्रा है। चेहरा कोई भी हो, हमें तो सिर्फ दिल से और मन से और तन से जो एक ही चेहरा दिखता है, सिर्फ कमल का फूल, और उसमें मुस्कुराते हुए योगी जी और मोदी जी। अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष मलिक जी हमारे साथ में बात करूंगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? शहजाद खान। शहजाद जी, क्या लग रहा है इस बार जैसे कल जन विश्वास यात्रा आ रही है, तो एक क्या महसूस कर रहे हैं? महसूस ये कर रहे हैं कि पब्लिक इतनी ज़्यादा से ज़्यादा होगी इस जन यात्रा में, हमारी में बहुत ज़्यादा। विपक्ष के हौसले फेल हो जाएंगे उनके, और ज़्यादातर सीट अपनी आनी है योगी जी की। तो इन्होंने बताया कि जन विश्वास यात्रा में इतने हैं कि पहले से ज़्यादा सीटें आएंगी, और जो विरोधी दल हैं उनके हौसले पस्त हो जाएंगे। बिल्कुल, हम ठीक है। और भी लोग हैं, बात करूँ। क्या नाम आपका? मेरा मोहम्मद नासिर, नगर मंडल मंत्री, भाजपा गुलावटी। क्या जन विश्वास यात्रा आ रही, कैसा क्या देख रहे हैं इसको लेकर के? जनविश्वास यात्रा से पब्लिक में बहुत जोश है। भारतीय जनता पार्टी जितने समर्थक, मुस्लिम समाज में भी जोश है। मुस्लिम समाज ज़्यादा से ज़्यादा कल उपस्थित रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी का ही विकास के रूप में सब देखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक योग्य पार्टी है, और कमल का फूल को खिलाने का सबको खुशी और महसूस होगी। योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। ऐसा मुस्लिम समाज से हैं, और उन्होंने बताया है कि जो मुस्लिम समाज है पूर्णतः अधिकतर जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमारे साथ है, क्या नाम है? मेरा नाम अकबर अली है जी। क्या देख रहे हैं, 5 वर्ष योगी सरकार को होने जा रहे हैं, मुस्लिम समाज से आप बिलोंग करते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसा 5 सालों में रहा है? हम बहुत ही खुश हैं जी। मुस्लिम समाज सबसे ज़्यादा खुश है। सब में बड़ी बात तो ये है कि हमारे लड़ाई झगड़े वगैरह कुछ भी नहीं हुए। हम सब तरह से खुश हैं, और सारे काम ही मुस्लिमों के ज़्यादा हुए हैं, जो किसी चीज़ की हमें परेशानी नहीं है। हमें बड़ी खुशी है कि आगे भी आने वाले समय में योगी सरकार ही बने, और आगे को हमें इससे और कोई दिखता ही नहीं। कोई भी, सब सरकारों में भ्रष्टाचार है, सब कुछ है, लेकिन इस सरकार में बहुत कुछ दूरी हो गई है। जैसा बताया जा रहा है 2022 में चुनाव, जैसा बताया जा रहा है 2022 में कि ये होगा विपक्षी सब कितने अकेले हो लियो। यही एक सरकार ऐसी है जो आगे देश को आगे विकास के रास्ते पे ले जा सकती है, और हमें विकास नहीं चाहिए, विकास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जैसे बताया जा रहा है कि और पार्टी ये बोल रही है कि मुस्लिम समाज के लिए इस बीजेपी पार्टी ने कुछ नहीं करा। क्या आप ये बताना चाहेंगे कि बीजेपी पार्टी ने मुस्लिम समाज नहीं, ज्यादातर मुस्लिम समाज को ही बीजेपी ने किया। दलितों के और मुस्लिम समाज का ही काम इतना हुआ है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं, और लोगों को इतना कुछ नहीं मिला जितना इनको मिला। राशन हमारे योगी जी दे रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री दे रहे हैं, सब कुछ इन्हीं की तो देन है। और कोई भी किसी भी कोविड काल में जब हमारा लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आई, राशन की, पानी की, तो इससे बड़ी और हमें क्या खुशी होगी। तो हम जबकि जो विरोधी दल है वो
बहकाते हैं लोगों को। जो भारतीय जनता पार्टी है हिंदू मुस्लिम में राजनीति करते हैं, आप एक मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं, क्या ऐसा है? नहीं जी, सब पार्टी बेकार की रह जाएंगी, धरी रह जाएंगी, सब ये बहकामे की बात है। लेकिन योगी जी ने जो किया वो बहुत ही बढ़िया किया आज, और यही होने वाले समय में आपका ये देखना कम से कम आधा मुस्लिम समाज बीजेपी के साथ होगा जी। जो बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, उसके अनुरूप कार्य करती है न, बिल्कुल उसके साथ ही कार्य हो रहा है और बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है। ऐसा ही होता रहे तो बहुत ही ज़्यादा है। देखिए कितने लोगों के, मुस्लिमों के मकान बने हैं, दलितों के मकान बने हैं, तो इससे बड़ी और उपलब्धि क्या होगी भाई साहब? मैं बताऊँ, इससे बड़ी हमें तो कुछ लगता नहीं है, हमें तो इससे बड़ा कुछ लगता नहीं है। आज हम सुरक्षित है किसी भी जिले में, किसी भी जिले में, हर सरकार में भाई साहब लड़ाई झगड़े, हर दंगे हो गए, इतने दिन बंद कलफू लग गया। इस सरकार में तो कहीं देखा नहीं है कोई दंगा हुआ हो किसी जिले में, या किसी जिले में कोई परेशानी आई हो, या पुलिस सता रही हो, किसी मुस्लिम के नाम पे सता रही हो, मुस्लिम को सता है, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। बहुत बढ़िया जी, इससे बढ़िया कोई सरकार नहीं है जी। मैं अच्छा, आप चुनाव की बात कर रहे हैं, उसी दिन ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, कहते हैं कि मुस्लिमों को अकेला नेता हूँ, क्या प्रभाव डाल सकते हैं? ओबीसी कौन पूछ रहा है? ओबीसी तो चला जाओ अपने हैदराबाद रहे तो बेहतर है, यहाँ कौन पूछ रहा है ओबीसी को? जानते भी ना ओबीसी है कौन? ये तो सब भड़काव की राजनीति करता है जी, ये कर वो कर, हिंदू मुस्लिम बांटने वाली बात है, जो कि ये सब गलत है। और उसके नाम पे कोई भी वोट नहीं देने का, मुस्लिम समाज का आदमी कोई भी। तो बात थी, हम थे जनपद बुलंदशहर के कस्बा गुलाबटी में, और बात थी जन विश्वास यात्रा की। कल गुलाबटी में प्रातः 11 बजे जन विश्वास यात्रा आगमन करेगी, जहां पर सैकड़ों हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह अपने कैंप लगा करके उस यात्रा का स्वागत करेंगे। और जैसा कि भी मैंने पूर्व में भी आपको दिखाया था कि यहाँ पर भी एक बार फिर कहूँगा साथी दिखाए जाएंगे। जिस प्रकार से आप मेरे पीछे देख सकते हैं स्वागती द्वार यहाँ बनाए गए हैं, इस प्रकार के दर्जनों सैकड़ों द्वार यहाँ गुलाबटी क्षेत्र में हाईवे पर जीटी रोड पर बनाए गए हैं, जो स्वागत यात्रा है उसके स्वागत के लिए बनाए गए हैं। सहयोगी साथी सादाब सैफी के साथ हरीश सनी, सुभाष का न्यूज, बुलंदशहर।